नमस्ते। शिव हरि इंग्लिश मीडियम स्कूल परिवार और समस्त सर्व विद्यालय केलवनी मंडल की ओर से मैं राजकुमार वर्मा आपको 14 सितंबर हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। हिंदी दिवस कई सालों से अपने देश में मनाया जाता है। हिंदी एक एकदम सरल और अच्छी भाषा है जो हर कोई सीख सकता है, बोल सकता है, समझ सकता है। पूरे भारतवर्ष में ये भाषा सब लोग आसानी से समझते हैं, बोलते हैं। हम भी ये हिंदी दिवस को खूब प्रचार प्रसार से मनाते हैं। स्कूल के अंदर अलग अलग तरह की प्रवृत्तियाँ करते हैं। बच्चे भी बहुत अच्छे से इसमें भाग लेते हैं। लेकिन इस साल कोविड-19 की वजह से हम लोग इसे ऑनलाइन मना रहे हैं। एक बार फिर से सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कविशा प्रतीक कुमार वैद्य है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 14 सितंबर 1949 में हमारी राज्यसभा में हिंदी भाषा को हमारी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला था। उस दिन से हमारे देश में हिंदी भाषा के लिए प्रचार और प्रसार के लिए साल 14 सितंबर हिंदी दिन के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषाओं में से हिंदी भाषा तीसरे क्रम पे आती है। हिंदी हम अपनाएंगे, राष्ट्र की शान बढ़ाएंगे। धन्यवाद। हरमाप्रीत आपको हिंदी दिवस की शुभ अवसर पर कुछ कहना चाहता हूँ। भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। दुनिया में हिंदी भाषा चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली, लिखी व पढ़ी जाती है। 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया। इस वर्ष हम 68वां हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी शब्द होने की वजह से भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है। हिंदी दिवस पर लोगों को एक दूसरे को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम मालवी गुंजन कुमार वैद्य है। हिंदी है हमारी मातृभाषा। हिंदी है हमें बड़ी प्यारी। हिंदी है सुरीली, हमें लगे है हर पल प्यारी। हिंदी है भारत की एकता और अखंडता की पहचान। हिंदी ही तो है मेरे देश की शान और जान। अस्तु। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, मैं आज आप सबको हिंदी दिन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। हिंदी इंडो आर्यन भाषा की देवनागरी लिपि में लिखी गई है। विश्व में अंग्रेजी, स्पेनिश और मंडारिन के बाद हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। मुझे अपनी भाषा के लिए गर्व है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम काव्य भरत भाई पटेल है। मैं आप सबको सबकी दुनिया एक कविता सुनाऊंगी। धरती, आसमान, सूरज, चंदा, पानी, पवन। धरती है हम सबकी एक, आसमान हम सबका एक, सूरज है हम सबका एक, चंदा है हम सबका एक, पानी है हम सबका एक, पवन है हम सबका एक है। दुनिया में लोग अनेक, लेकिन सबकी दुनिया एक। थैंक यू। के अवसर पर आपके सामने मैं एक छोटी सी कविता पेश करना चाहता हूँ। एक एक तिनका जोड़कर चिड़िया अपना घर बनाती है। धूप, हवा और बारिश से अपना परिवार बचाती है। मेहनत से तुम ना डरना हमको ये सिखाती है। छोटे छोटे हाथों से वह बड़े काम कर जाती है। धन्यवाद। तेरी मोरनी का
चोरों वाला डब्बा खटके पहुंचा सीधा जेल में, तेरी मोरनी को मोल ले गई, बाकी जो बचा था काट के छोड़ ले गई। जय हिंद। आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आप सबको आज एक बात बताना चाहता हूँ हिंदी भाषा के बारे में, कि हिंदी भाषा के मूढ़ाक्षरों यानी कि व्यंजनों को 7 हिस्सों में अलग अलग उसके व्यंजनों को बांटा गया है, और वो भी पूरी वैज्ञानिक तरीके से। और मैं आज आप सबको वही बताने वाला हूँ कि क ख ग घ च क ख ग घ, वो उसको कंठव्य कहते हैं, क्योंकि उसको उच्चारण करते समय हमारे कंठ से उसका उच्चारण होता है। और फिर जैसे कि च छ ज झ, उसको तालव्य कहते हैं, क्योंकि उसका उच्चारण करते समय हमारी तालू से उसका उच्चारण होता है। और फिर जैसे कि ट ठ ड ढ, उसका उच्चारण मूर्धन्य कहते हैं उसको, क्योंकि उसका उच्चारण हमारी जीभ पूरी उल्टी होकर तालू को छूती है तभी उसका उच्चारण होता है। और फिर जैसे कि ट थ ड ढ, उसको दंतीय कहते हैं, क्योंकि उसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ हमारे दंत को छूती है और तब उसका उच्चारण होता है। और फिर जैसे कि प फ ब भ म, उसको ओट से कहते हैं, क्योंकि उसका उच्चारण करते समय हमारे होठ दोनों एक दूसरे को छूते हैं और तभी उसका उच्चारण होता है। और फिर जैसे कि य ल ल व, उसको अंतस्थ कहते हैं, क्योंकि उसका उच्चारण करते समय हमारे अंदर से ध्वनि निकलती है तभी उसका उच्चारण होता है। और फिर जैसे कि स स स ह, उष्मा कहते हैं, क्योंकि उसका उच्चारण करते समय हमारे शरीर के अंदर से गर्म उष्मा निकलता है। और मैं आप सबको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा पूरी दुनिया में शुद्ध भाषा कहलाती है, क्योंकि उसमें जो लिखा जाता है वही उसका उच्चारण होता है। और मुझे इस भाषा पर गर्व है। हिंदी दिवस के पावन अवसर पर मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। हर साल 14 सितंबर को मनाया जाने वाला हिंदी दिवस भारतीय संस्कृति को संजोना और हिंदी भाषा को सम्मान देने का एक तरीका है। वर्ष 1949 में इस दिन भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। हिंदी विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में एक भाषा है। विश्व की प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा होने के साथ साथ हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा भी है। हिंदी भाषा हमारे सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की भाषा भी है। धन्यवाद। देश की राजभाषा है हिंदी, हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तान की है पहचान हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी, हमारा स्वाभिमान है हिंदी। हिंदी को हमारे देश में बढ़ावा देना चाहिए। हिंदी देश के बुद्धिमान लोगों जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर और उद्योगकारों को अपने कामकाज हिंदी में करने चाहिए। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम है रैयान मालवी। मैंने आज हिंदी दिवस के ऊपर एक कविता लिखी है लॉकडाउन के बारे में। ये बीमारी आई, बच्चों की रुक गई पढ़ाई और शुरू हो गई पिटाई। बच्चों को पता है कोरोना का नाम, बूढ़े बड़े कह रहे हैं क्या करे काम। बस्ती में न दिखे कोई इंसान, प्रगति जारी रहे किसान। गगन हो रहा है नीला और पेड़ हो रहा है चमकीला। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम आंचल सुरोई है। आज हिंदी दिवस पर मैं आप सबको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का सुवरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण। हिंदी भारत को एकजुट रखती है और हिंदी भाषा के विकास के लिए हम सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। हम सभी को हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा, तभी हम अपनी भाषा का उसके सही अर्थ में सम्मान कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि
अपनी राजभाषा हिंदी के विकास में हम अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेंगे और यथासंभव हिंदी भाषा का उपयोग करेंगे। धन्यवाद।